Hey all, this lecture is all about reduction of 1 degree या 2 degree, whatever amine, then aldehyde, you can see, then ketone, then ester, then amide, then carboxylic acid. Means we have got 3 types of compounds और इनसे प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे. कुछ अमीन्स हैं, कुछ अल्कोहल्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी वॉटेवर, राइट. इनको डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले हमें एक बात समझनी पड़ेगी. देखिए, आपको 3 तरह की लाइन नज़र आ रही हैं. वन इज बीइंग ग्रीन, येलो एंड द रेड. फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ग्रीन लाइन. ग्रीन मीन्स हरा सिग्नल. यस, रिएक्शन हो जाएगी. एक तो हो जाएगी और जल्दी से हो जाएगी. ग्रीन सिग्नल इज इंडिकेटिंग कि हो जाएगी. थर्मोडायनेमिक्स, यस, पॉसिबल है. ग्रीन सिग्नल ये भी बताता है कि जल्दी हो जाएगी. यस, केमिकल काइनेटिक्स, फास्ट. सर क्या बोल रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ कि जैसे लोग कहते हैं हीरा सदा के लिए, डायमंड इज़ फॉर एवर, जबकि हमें पता है कि बहुत दिनों बाद, सालों बाद, सदियों बाद डायमंड विल चेंज इनटू ग्रेफाइट. ग्रेफाइट इज़ मोर स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन, राइट. तो ऐसे ही हम डायमंड फॉर एवर क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. मीन्स डेल्टा जी नेगेटिव है उसका, डायमंड का ग्रेफाइट में चेंज होने के लिए. बट केमिकल काइनेटिक्स कहती है इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस. वेरी स्लो मीन्स जैसे देखा होगा, बाबू लोग ऑफिस के चक्कर कटवाते हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख. और जज भी ऐसा ही करता है, तारीख पे तारीख. डायलॉग बना था कि भाई हो जाएगा काम. अरे कब होगा? चलिए, मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, सीधा पॉइंट पे आता हूँ. ग्रीन मिल्स से तो हो जाएगा रिडक्शन और जल्दी हो जाएगा. देखिए, येलो क्या बोल रहा है? रिड्यूस स्लोली. मीन्स डेल्टा जी तो नेगेटिव है, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स कहती है भैया बहुत टाइम लगेगा. और रेड सिग्नल बोल रहा है नॉट यूजुअली रिड्यूस्ड. यानी कि यहाँ पे कोई भी लाइन ना की तो बात कर ही नहीं रही है. यानी कि हम किसको मान के चले एग्जामिनेशन के लिए, नीट या फिर आईआईटी के लिए? तो हम ग्रीन लाइन का मतलब हो जाएगा, येलो लाइन का मतलब नहीं होगा, क्योंकि बहुत लंबा टाइम लगने का मतलब है टू मच लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का मतलब इंडस्ट्री इतना वेट नहीं कर सकती है. हमें प्रोडक्ट कल बनाना है, परसों बनाना है, और आप कह रहे महीनों की बात. और रेड का मतलब भी ना मान के चलिए, राइट. चलिए आइए देखते हैं. देखिए, पहला कंपाउंड है एमाइन. एमाइन का अगर रिडक्शन होगा तो एमाइन विल कन्वर्ट इनटू RCH2NHR. अगर R हाइड्रोजन है तो ये 1 डिग्री अमीन मिल जाएगा. अगर R एल्काइल ग्रुप है तो ये हमें 2 डिग्री अमीन मिलेगा, राइट. एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो आप देख सकते हैं सीधा सीधा कि एल्डिहाइड विल गिव यू प्राइमरी अल्कोहल. कीटोन का अगर रिडक्शन होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल. एस्टर का अगर रिडक्शन होगा तो प्राइमरी अल्कोहल. और एमाइड का रिडक्शन होगा तो आप देख रहे हैं आर पे डिपेंड करता है. आर अगर 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी अमीन मिलेगा. अगर एक आर है, एक एच है तो सेकेंडरी, नहीं तो टर्शरी अमीन. इट ऑल डिपेंड्स ऑन आर. एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन होगा तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, राइट. आइए देखते हैं हमारे सिलेबस में. देखिए, NaBH4 है, LiAlH4 है और BH3 है. मतलब टोटल 1 2 3 4 5 तरह के रिएजेंट्स दिए हुए हैं, लेकिन इसमें से हमें ज़रूरत है, बाकी भी इम्पॉर्टेंट है ओलंपियाड के लिए, KVPY के लिए. अगर कोई KVPY वाला बच्चा अगर ये क्लास देख रहा है तो उसको 5 करने हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे पहले NaBH4. NaBH4 का देखिए, पहले एमाइन के लिए रेड सिग्नल है, एल्डिहाइड के लिए रेड सिग्नल है, कीटोन के लिए रेड सिग्नल है. कैन यू सी NaBH4 कीटोन तक अपना सिग्नल ग्रीन दे रहा है. यानी कि NaBH4 एमाइन का रिडक्शन कर सकता है, एल्डिहाइड का कर सकता है और कीटोन का कर सकता है. देखिए, NaBH4 एस्टर का येलो लाइन है. दैट मीन्स अब येलो का मतलब ना तो हाँ है ना ही ना है. अगर NaBH4 से कोई बेटर रिएजेंट दिया हो ऑप्शन में तो वो टिक कर देना.
मान लो 3 ऑप्शन ऐसे दिए जो कर ही नहीं रहे हैं रिडक्शन, तो फिर NaBH4 बचा है। यानी कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन ऑप्शन एलिमिनेशन से। आप देख सकते हैं कि उसके नीचे LiAlH4 है, उसके लिए हरा सिग्नल है। देखिए एस्टर के लिए, यानी कि अगर क्वेश्चन आता है विच इज़ द रिएजेंट विच कैन कन्वर्ट एस्टर इनटू प्राइमरी अल्कोहल, वहाँ पे एक NaBH4 दिया है, एक BH3 दिया है। देखिए BH3 में भी येलो लाइन है, दिख रही है आपको, येलो लाइन है BH3 में। हाँ, पॉज कर लीजिएगा वीडियो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। एक ऑप्शन दिया हुआ है कि व्हाट्स द क्वेश्चन, हाउ विल यू कन्वर्ट एस्टर इनटू प्राइमरी अल्कोहल। तो एक ऑप्शन दिया है BH3 यानी कि B2H6, एक दिया हुआ है LiLH4 और एक दिया हुआ है NaBH4। और NaBH4 के साथ LiBH4 हो या NaBH4 हो, एक ही बात है। तो आप क्या ऑप्शन टिक करके आएंगे? डेफिनेटली आप एस्टर के लिए क्या टिक करके आएंगे? LiAlH4। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आप अगर बात करें BH3 की, तो आप NCERT अगर पढ़ें, NCERT में राइट हैंड पेज पे दिया हुआ है डाइबोरेन इज़ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, it is used for, or you can say best used for converting acid into alcohol. See, this is acid into primary alcohol. बाकी सब रेड हैं, रेड रेड रेड। और LiLH4 भी देखिए क्या है, येलो है। यानी कि ये करता तो है रिडक्शन बट इट टेक्स टू मच टाइम। सिर्फ एक BH3 यानी कि डाइबोरेन है जो एसिड का प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्जन करता है। NCERT कितनी ज़बरदस्त बात लिखती है। देखिए क्लेडन की बुक है, स्टुअर्ट वॉरेन, ये सिर्फ B2H6 ने एसिड का कन्वर्जन किस में किया हुआ है? प्राइमरी अल्कोहल। जबकि LiLH4 इट टेक्स टू मच टाइम। जबकि NCERT ने लिखा है कि इट गिव्स गुड ईल्ड, एक्सीलेंट ईल्ड, लेकिन ये नहीं लिखा है कि कब देगी ईल्ड। इसीलिए NCERT ने जब B2H6 के बारे में बात की है तो NCERT इज सेइंग दैट B2H6 इज बेटर देन LiLH4। क्यों बेटर है? ईल्ड की बात यहाँ नहीं हो रही है बेटर में, काम जल्दी की हो रही है। जिसका मतलब B2H6 और LiLH4 में ईल्ड कौन एक्सीलेंट देगा? डेफिनेटली LiLH4 विल गिव यू बेस्ट ईल्ड। जल्दी का काम शैतान का काम। यानी कि LiLH4 टेक्स टू मच टाइम बट काम बहुत ज़बरदस्त करता है, बेस्ट ईल्ड देगा। लेकिन अगर सिर्फ ये आ जाए हु विल कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू प्राइमरी अल्कोहल, तो टिक आप सिर्फ B2H6 करेंगे। हाँ, अगर ये आ जाए हु विल गिव बेस्ट ईल्ड, तो आप LiLH4 को टिक करेंगे। देखिए, तो हम बात कर रहे थे NaBH4 सिर्फ 3 काम करता है। एमाइन का अमीन में चेंज करता है, एल्डिहाइड को अल्कोहल में चेंज करता है, कीटोन को अल्कोहल में चेंज करता है। और एस्टर येलो लाइन, बाकी दोनों रेड लाइन, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का बिल्कुल भी रिडक्शन नहीं करेगा, ना एमाइड का रिडक्शन करेगा। अब बात आती है LiLH4। देखिए सब जगह ग्रीन लाइन है LiLH4 की। सी, ये LiLH4 की ग्रीन लाइन जा रही, ग्रीन लाइन सबके लिए हरी झंडी है, सिर्फ एसिड के लिए येलो लाइन है, राइट। अब देखिए लास्ट में B2H6 एमाइन का ग्रीन लाइन है, बाकी सब येलो हैं, सिर्फ एमाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड पे ग्रीन लाइन है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? बहुत ही प्यारा कन्वर्जन चार्ट है ये। चार्ट कहीं नहीं मिलेगा आपको। इसमें आप देखेंगे एस्टर्स के लिए बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। कुछ लोग कहते हैं NaBH4 कर देगा, कई बुक्स कहती हैं नहीं करेगा। अब बंदे लड़ते रहते हैं, कईयों की तो जॉब छूट गई, आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। एक तो HOD थे, हम जानते हैं कोटा में, उनकी लड़ाई हो गई और उन्होंने शर्त लगा ली कि भैया एक कह रहा था एस्टर देगा, एक कह रहा था एस्टर नहीं देगा। बताओ ऐसी लड़ाई में किसी की जीत किसी की हार होगी क्या? देगा भी नहीं भी देगा। थर्मोडाइनमिक्स कहता है NaBH4 एस्टर से प्राइमरी अल्कोहल देगा, लेकिन काइनेटिक्स कहती है नहीं देगा। ये थर्मोडाइनमिक्स और काइनेटिक्स की लड़ाई है एक्चुअली, ये आपस की लड़ाई नहीं है। तो हम क्या करें सर गुरुजी? तो देखो आपके सामने LiLH4 में हरी झंडी है, बाकी सब में देखो, बाकी सब में कहीं पीली झंडी है, कहीं लाल झंडी है, सिर्फ LiLH4 और LiBH4। अब ये LiBH4 सिर्फ KBPY के लिए है, बाकी किसी के लिए भी नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट डियर स्टूडेंट्स?
सबसे बेहतरीन चार्ट मैंने आपको दिया है, सारी नॉलेज देने वाला दिया हुआ है चार्ट। अब एक बात यहीं पे और बता दें कि देखिए एस्टर से एल्डिहाइड मिलता है डाइबल, डाइबल देखिए डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो याद रखिएगा एस्टर्स गिव एल्डिहाइड, और LiLH4 अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो एल्डिहाइड बनाएगा। बड़ी खास बात है, देखिए एमाइड एल्डिहाइड में चेंज हो रहा है LiLH4 से अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे। यह बात आपको IIT के एग्ज़ाम में आ चुकी है कि अगर टेम्परेचर मैंशनड है, देखिए आप देखिए विदाउट टेम्परेचर मैंशनड, यानी कि हम रूम टेम्परेचर लेके चल रहे हैं, अमाइड क्या बना रहा है, अमीन बना रहा है, किसके साथ, LiLH4 के साथ। ये रहा आपका LiLH4 के साथ एमाइड क्या बना रहा है, अमीन बना रहा है। लेकिन एमाइड एट 0 डिग्री सेल्सियस विद LiLH4 विल फॉर्म एल्डिहाइड। ये क्वेश्चन अगर नीट में आ गया, IIT में दोबारा से आ गया तो भैया याद रखिएगा। अब देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड 1 डिग्री अल्कोहल बना रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ देखिए वाया एसाइल क्लोराइड इट विल फॉर्म एल्डिहाइड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। एक और बात यहीं पर मैं आपको बता दूं कि डाइबल H की जो रिएक्शन दी हुई है, साइनाइड को डाइबल H एल्डिहाइड में चेंज करता है, तो वहाँ पर टेम्परेचर मेंशन नहीं है। जो रिएक्शन दी हुई है डाइबल H की NCERT में वो -70 डिग्री सेल्सियस पे होनी चाहिए थी। यानी कि NCERT में मैं ये तो नहीं कहूँगा गलत दिया हुआ है, लेकिन हाँ सच्ची बात है, आप दुनिया की कोई भी बुक देखोगे तो डाइबल H वाटर के साथ साइनाइड से एल्डिहाइड बनाता है बहुत अच्छी यील्ड में, बट डेफिनेटली दैट रिएक्शन हैज़ टू टेक प्लेस एट -70 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज अगर रूम टेम्परेचर होगा तो डाइबल वो सारे काम कर सकता है जो NaBH4 कर सकता है। और अभी आपको मैंने बताया कि NaBH4 एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड को प्राइमरी। तो जो डाइबल H से रिएक्शन होगी रूम टेम्परेचर पे वो एल्डिहाइड, एंड एल्डिहाइड विल कन्वर्ट इनटू प्राइमरी अल्कोहल। तो इसलिए साइनाइड से एल्डिहाइड बनाने के लिए -70 डिग्री सेल्सियस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। NCERT में गलती दी हुई है। अब आप क्या करोगे, एक तरफ हम बोलते हैं NCERT फॉलो करो और एक तरफ मैंने गलती निकाल दी। कोई भी निकाल देगा, समझदार टीचर होगा, डेफिनेटली ही विल लेट यू नो लाइक दिस ओनली। लेकिन ऑप्शन बेस्ड फिर से आ गया, एग्जामिनर सिर्फ NCERT से क्वेश्चन बनाया है तो वो इस तरह की गलती करेगा ही नहीं करेगा। तो वहाँ जो कुछ दिया हो, एक ऑप्शन दिया है मान लो एल्डिहाइड साइनाइड से, बाकी कुछ दिया ही नहीं है, इसका मतलब आप एल्डिहाइड टिक कर देंगे, यानी कि NCERT की बात को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर कोई एग्जामिनर बहुत इंटेलिजेंट हुआ और उसने सेक्शन B में दे दिया ये क्वेश्चन, देखिए सेक्शन B बना ही इसलिए है कि सेक्शन B में वो खेल सकता है, उसके पास ऑप्शंस हैं। क्यों आप उसको पॉइंट आउट नहीं कर सकते हो, आपने टफ क्वेश्चन क्यों दिया है, क्यों वहाँ पे उसने आपको फ्रीडम दे रखी है, आप वो क्वेश्चन मत करो। तो बच्चा लोग पार्ट B नीट में अगर क्वेश्चन यही आता है और उसने 2 ऑप्शन दिए हुए हैं रूम टेम्परेचर पे, एक एल्डिहाइड और एक प्राइमरी अल्कोहल, तो बच्चा लोग प्राइमरी अल्कोहल विल बी द आंसर। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप तो NCERT पढ़ कर जाओगे, आप कहोगे वाह बिल्कुल सही हमारा है, और वो क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट करोगे। लेकिन ध्यान रखिएगा डाइबल H वाटर कैन डू ऑल दोज थिंग्स विच NaBH4 कैन डू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब देखिए LiLH4 0 डिग्री सेल्सियस पे दिया हुआ है और मैंने अभी आपको बताया कि एल्डिहाइड बनेगा और अच्छी खासी यील्ड में बन रहा है। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे अगर अच्छा लगा है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, राइट। ओके, ऑल द बेस्ट।